हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि अपने सीएमएस में हम पर्टिकुलर व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे की मल्टीपल एनवीआरस होंगे और जिनके मल्टीपल चैनल्स होंगे, जिनको हम एक ही व्यू में लाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम सीएमएस ओपन करेंगे और सीएमएस ओपन करने के बाद हम डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे। अगर आपके सारे एनवीआर या जो चैनल्स हैं वो सेम नेटवर्क में हैं और आपको सेम नेटवर्क में ही चलाने हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑटो सर्च करके उनको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको रिमोटली उनको ऐड करना है तो हमें लॉगिन करना होगा और उसी सेम ईमेल आईडी पासवर्ड को डालेंगे जो हमारा स्मार्टफोन पे व्यू चल रहा होगा इजी लाइव प्लस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने डिवाइस को लॉगिन कर लेंगे और ये सिंक डिवाइस ऑन रखेंगे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ। लॉगिन करने के बाद तो अभी मैंने 2 एनवीआर ऐड कर रखे हैं अपने इजी लाइव प्लस अकाउंट में। आपके मल्टीपल एनवीआर भी हो सकते हैं। तो अभी मैं इन 2 एनवीआर के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा, जो कि हैं डिवाइस 1 और डिवाइस 2। तो मैं होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज में लाइव व्यू के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे डिवाइस 1 में ये मेरे 3 कैमराज ऐड हैं। तो मैं इनको चला के दिखा देता हूँ आपको। ये 3 कैमरा हैं जो चल रहे हैं डिवाइस 1 के अंदर। और फिर मैं डिवाइस 2 के भी आपको कैमरास दिखा देता हूँ। तो अभी टोटल मिला के हमारे 5 कैमरा हो गए। 2 कैमरे हो गए हमारे डिवाइस 2 के और 3 कैमरे हो गए हमारे डिवाइस 1 के। तो अभी मान लीजिए मुझे एक व्यू क्रिएट करना है जिसमें कि हमें सेकंड पर्सन को जो व्यू क्रिएट करके देना है उनको 2 ही चैनल देने हैं, एक तो हमारे डिवाइस 1 से और एक डिवाइस 2 से। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक विंडो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो आपके कितने भी चैनल्स हो सकते हैं, कितने भी एनवीआरस में से। तो अभी जैसे कि मुझे 2 ही चैनल देने हैं व्यू करके, तो मैं यहाँ पे 4 वाली विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और मान लो मुझे डिवाइस 1 का चैनल 2 देना है व्यू में, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और ऐसे ही मुझे अपने दूसरे एनवीआर में से पहला चैनल दिखाना है, तो मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेव का बटन दिखेगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे उसको नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम एक नाम दे देते हैं, जैसे अरुण। और हम इसे सेव टू क्रूज प्लान भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। क्रूज प्लान की ज़रूरत जब होती है जब हम मल्टीपल विंडोज़ को और रन कराना चाह रहे हैं एक साथ। ये प्ले का बटन आप देख रहे हैं, तो फिर इस पर हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट प्ले बटन पे, तो हमारे वो चैनल्स जो हमने ऐड किए हैं व्यू में वो डायरेक्टली रन होना स्टार्ट हो जाते हैं 1 बाय 1। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, तो ओके करते हैं। ये सेव हो गया हमारा एक व्यू। अब ऐसे ही हम एक और व्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हम दूसरे पर्सन के लिए व्यू क्रिएट करके देंगे। तो अभी मैं इनको हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे दूसरे पर्सन को ये चैनल और दूसरे एनवीआर में से ये चैनल, ये व्यू मुझको देना है सेकंड पर्सन को। तो मैं सेव पे दबाऊंगा फिर, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा तरुण। उसको भी सेव कर दूंगा, ओके हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो
अभी हम एक बार चेक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर आइकन आता है कस्टम डिवाइस लिस्ट करके। मैं दोबारा शुरू से ही दिखा देता हूँ। होम पेज पे आके लाइव व्यू में जाना है और कस्टम डिवाइस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नाम आ चुके हैं। तो मान लीजिए मुझे अरुण के ही कैमरास चलाने हैं, अरुण को कैमरा चलाने हैं अपने, जो अरुण को प्रोवाइड करे गए हैं। तो हम डबल क्लिक कर देंगे तो वही कैमरास रन होंगे जो हमने अरुण को असाइन कर रखे हैं। फिर हम तरुण पे डबल क्लिक करेंगे तो वही कैमरास चलेंगे जो हमने तरुण को दिखाने हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो यहाँ अलग अलग पर्सन्स के लिए। और चाहे कितने भी NVR एडिड हो या कितने भी चैनल्स एडिड हो, आप यहाँ से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से विंडो सेलेक्ट करके और उनको व्यू क्रिएट करके दे सकते हैं। तो ये वे होता है हमारा CMS में व्यू क्रिएट करके पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड करने का। ओके, थैंक यू, बाय।